नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की गंगा पुस्तक के काव्य खंड का दूसरा पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो फिर इसे बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसके लेखक है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, और इसके बारे में यहाँ पे कुछ दिया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस आपने सुना होगा। उसके बाल कांड में से प्रत्येक पंक्ति महावाक्यात्मक एवं प्रश्नोत्तरी सफर है। ये मतलब रामचरितमानस के बाल कांड के कुछ पंक्तियों को इसमें दिखाया गया है, उनके अर्थ हमें समझने हैं। हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में आपको पता होगा कि आपको लेखक के बारे में जानकारी दी जाती है, तो इसमें हमारे को गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा के बारे में जानकारी दी गई है। जन्म एवं कालखंड। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर बांदा में हुआ माना जाता है। इनका जीवन काल यहाँ पे हिंदी भाषा में बताया गया है, हिंदी में बताया गया है। इसमें 16वीं से 17वीं शताब्दी के बारे में बताया गया है। 16वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था, और साहित्यिक क्रांतियों में इनका बताया गया है। इनका सर्वप्रथित महाकाव्य रामचरितमानस है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कवितावाली, गीतावाली, दोहावाली, कृष्णा गीतावाली, विनय पत्रिका और हनुमान वाहुक जैसे प्रसिद्ध रचनाओं का सृजन किया है, मतलब बनाया है उन्हें। भाषा शैली, इन्होंने किस प्रकार की भाषा अपने लेखों में इस्तेमाल की है? संस्कृत के प्रकांड ज्ञाता होने के साथ साथ इनका अवधी एवं ब्रज दोनों भाषाओं पर समान रूप से अधिकार था। इन्हें रामचरितमानस अवधी में तथा विनय पत्रिका व कविता वाली की रचना ब्रज भाषा में की। इनका दोहावसान काशी में हुआ था, मृत्यु की बात की गई है। इसमें बताया कि वो संस्कृत के तो महान पंडित थे ही, उन्हें संस्कृत बहुत अच्छी आती थी, लेकिन उसके साथ साथ वो ब्रज भाषा और अवधी भाषा के भी स्कॉलर थे, मतलब उन्हें अच्छे से जानते थे। इसीलिए उसमें बताया गया कि जो रामचरितमानस है वो अवधी में है, और विनय पत्रिका और कविता वाली है ब्रज भाषा में है। आगे हम इसके मेन टॉपिक पे आते हैं। तो चौपाई है पहली हमारे पास, हमें उसका अर्थ समझना है। तो चौपाई क्या है? देखत भृगुपतु वेशु कराला, उठे सकल भय बिकल बुआला। ये रामचरितमानस के बालकांड का है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब श्री राम, लक्ष्मण और मुनि वशिष्ठ थे, मुनि वशिष्ठ नहीं थे, वो मुनि विश्वामित्र थे। जब राम, लक्ष्मण और मुनि विश्वामित्र जो थे वो जनक के यहाँ गए थे, सीता का स्वयंवर हो रहा था, तब गए थे। उस सभा की बात है जब श्री राम ने उस पर वो धनुष टूट गया था, उस टाइम, उस समय की बात है। उसके बाद से यहाँ पे बताया गया है किस तरह क्या होता है। इसका मतलब क्या? देखा था भृगुपति केशु कराला, उठे सकल भय बिकल बुआला। जैसे ही मुनि परशुराम जनक की सभा में प्रवेश करते हैं, उनका भयानक, ओजस्वी और प्रलयकारी रूप देखकर वहां उपस्थित सभी राजा महाराजा डर के कारण अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और भयभीत होकर आदर और रक्षा की याचना हेतु अपने अपने आसनों से खड़े होते हैं। जब राम जी ने वो धनुष टूट गया था उनसे, तब आए थे परशुराम जी। आपको पता होगा ये परशुराम जी बहुत मुनि है, आए थे, उस समय की बात है। उनका गुस्सा बहुत, क्रोध बहुत ज़्यादा था, इसीलिए हर राजा डर के खड़े हो गए थे उनके सम्मान के लिए। फिर अगला है इसमें, पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। मुनि जी प्रचंड क्रोध से अपनी रक्षा करने के लिए सभा में भयभीत राजा और अपने पिताओं का नाम लेकर आदर सहित अपना परिचय देने लगे तथा परशुराम जी के चरणों में गिरकर दंडवत प्रणाम करने लगे, जिससे कि मुनि का क्रोध तनिक शांत हो जाए। लोग इतना डर गए थे कि अपने पिता का नाम बता रहे थे, अपने पूरे कुल के बारे में बता रहे थे, और उसके बाद अपना परिचय दे रहे थे, और उन्हें दंडवत चरणों में गिर के पूरा प्रणाम कर रहे थे, ताकि मुनि का क्रोध कम हो जाए और वो शांत हो जाए। ठीक है, अगली चौपाई क्या है? जो ही सुभाए चितवही हितु,
जानी सो जाइन जनु आई खुटानी। इसका क्या मतलब है? मुनि परशुराम का भयानक प्रभाव इतना तीव्र था कि यदि वो किसी व्यक्ति की ओर अत्यंत सहज और हितोषी स्वभाव सामान्य भाव से भी देख लेते तो वह व्यक्ति अत्यधिक डर के कारण वही मान लेता था कि मानो उसकी मृत्यु ही निकट आ गई है और उसका अंत अब सुनिश्चित है। इसमें बताया गया है कि जो मुनि परशुराम जो थे वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से मतलब क्रोधी व्यक्ति थे। उनसे जब वो सामान्य दृष्टि से किसी को देखते थे नॉर्मल से, तब भी लोग डर जाते थे। उन्हें लगता था कि अब उनका खेल ख़त्म। परशुराम इतने ज़्यादा मतलब डरते थे लोग उनसे इतना। अगला, जनक बहोरी आई सिरुनावा सिया बुलाई प्रणामु करावा। सभा में भय का वातावरण देखकर राजा जनक ने मुनि के पास आकर अत्यंत विनम्रता से अपना मस्तिष्क झुकाया। तदुपरांत उन्होंने अपनी पुत्री सीता जी को भी वहां बुलाकर क्रोधी मुनि के चरणों में आदर पूर्व सिर नवाकर उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त करवाया। राजा जो सभा के राजा थे, महाराजा जनक थे, वो आए, उन्होंने ऋषि के चरण मतलब उनको प्रणाम किया, उनका आदर सत्कार किया और अपनी जो पुत्री है उनकी सीता माता, उनको भी बुला के प्रणाम करवाया, उनका आशीर्वाद लिया। अगला, आशीष दीन्हे सखी हर शानी निज समाज ले गई सयानी। सीता जी के सुशीलता को देखकर परशुराम जी ने उन्हें सौभाग्यवती होने का परम पावन आशीर्वाद प्रदान किया। वो यह सुंदर आशीर्वाद सुनकर सीता की सभी सखियां मन ही मन बहुत हर्षित हुई और चतुर सखियां सीता जी को आदर सहित उनके सहेलियों के समूह के माध्यम सुरक्षित ले आई। मतलब उनको ये आशीर्वाद मिला था सीता माता को इसके अंदर परशुराम जी ने, जब उन्होंने जनक ने पैर पड़वाए थे तब। आगे, विश्वामित्रु मिले पुनि आई पद सरोज मेले देव भाई। सीता जी के वापस जाने के पश्चात मुनिराज विश्वामित्र आगे आए और उन्होंने अत्यंत आदरपूर्वक परशुराम जी से भेंट की। मुनि विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण दोनों तेजस्वी राजकुमार भाइयों को आगे बढ़ाकर परशुराम जी के पवित्र चरण कमलों में प्रणाम कराया। जब आगे सीता जी की बारी ख़त्म हो गई है, जनक ने पैर पड़ लिए महाराजा जनक ने, तब विश्वामित्र आए और उन्होंने पैर पड़े। उनको, वो भी मुनि थे तो पैर नहीं पड़े, उन्होंने आपस में बस भेंट की, मुलाकात की और श्री राम और लक्ष्मण दोनों तेजस्वी मतलब महान, जिनमें सब गुण हो, तेजस्वी उसे कहते हैं, और राजकुमार को बुलाया और पैर पड़वाया और आशीर्वाद लिया। अगला, राम लखुन दशरथ के ठोठा दीन्ही आशीष देखी भल जोटा। इसका क्या मतलब है? मुनि विश्वामित्र ने राजकुमार का परिचय देते हुए बताया कि ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के वीर पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। श्री राम और लक्ष्मण की अनुपम अत्यंत सुंदर और अलौकिक जोड़ी को सामने देखकर परशुराम जी मुग्ध हो गए और उन्होंने हृदय में उन्हें दीर्घायु होने का शुभ आशीर्वाद प्रदान किया, मतलब लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त किया। वो बहुत खुश हो गए, इतने मतलब इतना ज़्यादा अत्यंत सुंदर थे वो, इतने अलौकिक थे, अलौकिक मतलब अट्रैक्टिव थे वो इतने कि वो मतलब वहीं पे खो ही गए उनका फेस देख के, और उन्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया परशुराम और लक्ष्मण को, मतलब श्री राम और लक्ष्मण को। राम ही चिताई रहे थकी लोचन रूप अपार मार मद मोचन। श्री रामचंद्र जी के अत्यंत दिव्य तेजस्वी और अलौकिक मुखमंडल को देखकर परशुराम जी एकटक ही देखते रह गए। उनकी आंखें वहीं ठहर गई। प्रभु राम का वह अतुलनीय सौंदर्य ऐसा था जो सौंदर्य में परम अधिपति साक्षात कामदेव के भी द्रप और मद को दूर कर देने वाला था। क्या मतलब है इसका? ये इसमें जो श्री रामचंद्र को जब उन्होंने देखा परशुराम में, तो इतने तेजस्वी, मतलब इतना ज़्यादा स्किल्ड थे वो, इतना नॉलेज था उनके पास, दिव्य मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग से कह सकते हैं हम, बहुत ही ज़्यादा किस तरह मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर इस तरह कह सकते हैं, अलौकिक अट्रैक्टिव उनका जो मुखमंडल, पूरा जो मुख का स्ट्रक्चर था वो बताया गया इसमें। परशुराम जी उन्हें एकटक ही देखते रह गए, वहीं पे नज़र ठहर गई उनकी। ठीक है,
और उन्होंने उनकी तुलना कामदेव से की है। कामदेव कौन है? जो द गॉड ऑफ ब्यूटी इन हिंदुइज्म, सनातन धर्म में कामदेव द गॉड ऑफ ब्यूटी हैं। उनसे कंपेयर किया है उन्होंने। उनसे कंपेयर किया कामदेव की। कामदेव से भी ज़्यादा सुंदर है वो, ऐसा बताया है। कामदेव के बारे में सुना होगा आपने। अगला है बहुरी बिलाय की वेदह सन कहू काह अति भरी पूछत जानी अजान जिमी बायोप कोपी शरीर। ये जो है ये ब्रज भाषा में से समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन इसका हमने यहाँ पे समरी लिख रखा है और ये सेल्फ मेड पीपीटी है। और यह हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसकी लिंक दे देंगे पीपीटी की, ताकि आप डाउनलोड करके पढ़ पाओ। तदुपरांत परशुराम जी ने सभा में चारों ओर दृष्टि घुमाकर विदेह राजा जनक से अत्यंत कठोर स्वर में पूछा। परशुराम जी की बात है। हे जनक, सच सच बताओ कि यह इस राजसभा में राजाओं की इतनी भयंकर भीड़ किस कारण से एकत्रित है। वो सब कुछ समझते हुए भी अज्ञानी की भांति प्रश्न पूछ रहे थे और धीरे धीरे क्रोध उनके संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो रहा था। और अचानक से तदुपरांत अचानक से परशुराम जी ने पूछा राजा जनक से, विदेह मतलब जो सभाकार होता है, जो ऑर्गेनाइज करवाता है, ऑर्गेनाइजर, उनसे पूछा राजा जनक से, बहुत भारी आवाज में पूछा कि सच सच बताओ कि इतने सारे राजाओं की भीड़ क्यों है, इतने सारे राजा क्यों है। वो तो स्वयंवर के लिए आए थे, उन्हें पता था, लेकिन फिर भी वो पूछ रहे थे और उनका गुस्सा धीरे धीरे विलीन हो रहा था, खत्म हो रहा था। ठीक है। अगला, समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप अब आए। राजा जनक ने अत्यंत विनम्र भाव से हाथ जोड़कर मुनिराज परशुराम को सीता स्वयंवर का सारा समाचार कह सुनाया। उन्होंने विस्तार से बताया कि शिवजी के इस पिनाक धनुष को उठाने की कठिन प्रतिज्ञा के कारण ही यह देश विदेश के से पराक्रमी महीप राजा उपस्थित हुए हैं। राजा जनक ने बता दिया कि ये, उन्होंने बहुत आराम से बताया हाथ जोड़ के कि मुनिराज, जो ये है ये सीता स्वयंवर के लिए है, और ये शिवजी का जो पिनाक धनुष है इस पे ध्वजा लगानी थी, उसके लिए यहाँ पे सभी राजा हैं, क्योंकि वो धनुष जो था वो भारी था, ऐसा कुछ था, लेकिन राम जी ने वो धनुष टूट गया था लगाते हुए उस पे। ठीक है। सुनत वचत फिरी अनंत निहारे, देखे चापखंड मही डारे। जनक के इस वचनों को सुनते ही मुनि परशुराम ने क्रोध होकर अपनी दृष्टि घुमाई। जैसे ही उन्होंने दृष्टि वेदी की ओर गई, उन्होंने देखा कि भगवान शिव का अत्यंत पवित्र प्राचीन धनुष 2 टुकड़ों चापखंड में भूमि पर टूटा हुआ बिखरा पड़ा था। यह देखकर उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बहुत उन्होंने फिर, जब जनक ने बताया कि धनुष की बात है, तो वो धनुष की तरफ देखते हैं पीछे मुड़ के, और देखते हैं कि जो उनका पिनाक धनुष था, शिव जी का बहुत पवित्र जो प्राचीन धनुष था, वो टूट के जमीन पर बिखरा पड़ा है, और वो और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अतिरिक्त बोले वचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के तोड़ा। शिव धनुष के खंडित टुकड़ों को भूमि पर बिखरा देखकर परशुराम जी अत्यधिक क्रोध से भर उठे और अत्यंत कठोर ब्रज के समान वाणी में गर्जना करते हुए राजा जनक पर बरस पड़े। हे मूर्ख ज्ञानी जनक, मुझे तुरंत बता कि मेरे आराध्य भगवान शिव के इस महान धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किसने किया। राजा जो हमारे परशुराम जी थे, वो गुस्सा हो गए थे, और उन्हें देख के उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो बहुत कठोर आवाज़ में कहते हैं जनक से कि मूर्ख जनक, बता किसने इसे तोड़ने का दुस्साहस, मतलब कोशिश की इसे तोड़ने की, और ये तोड़ भी दिया था। तो आगे श्री राम के बारे में बताया जाएगा। बेगी दिखाऊ मुड ना तू आजू, उल्टत मही जह लही तब राजू। परशुराम जी ने अपने फरसे को तानकर सभी को भयानक धमकी दी। हे मूर्ख राजा जनक, उस अपराधी को तुरंत मेरे सामने प्रस्तुत कर, अन्यथा आज मैं तेरा संपूर्ण राज्य की इस पृथ्वी को उखाड़कर पलट दूंगा। आज मैं तेरे संपूर्ण राज्य की इस पृथ्वी को उखाड़कर पलट दूंगा।
उनकी यह चेतावनी से पूरी सभा थरथराने लगी। परशुराम बोले कि जल्दी से मेरे सामने उस इंसान को लाया जाए जिसने इस धनुष को तोड़ा है, वरना मैं तुम्हारी राज्य को नष्ट कर दूंगा, ऐसा उन्होंने बताया। और पूरा सभा जो था वो डरने लग गया। आगे क्या होता है, अति डरु उरत देत निपु नहीं, कुटित भपु हर्षे मन माही। परशुराम जी अत्यंत भयानक रूप में देखकर राजा जनक इतने भयभीत हो गए कि भय के मारे उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकल सका और वो चुप रहे। राजा जनक को इस प्रकार निरंतर और डर को कांपता देख सभी सभा में उपस्थित कपटी, कुटिल और शत्रु राजा मन ही मन अत्यंत प्रश्न होने लगे कि अब धनुष तोड़ने वाले का विनाश निश्चित है। जब परशुराम इतने गुस्से में थे, राजा जनक डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे थे, तब जो उनके शत्रु राजा थे, कपटी राजा, तो ऐसे ही नकली में आए थे, कपटी राजा थे जो चाहते थे उनकी राज्य को हड़पना, वो लोग खुश हो रहे थे कि जिसने भी अब धनुष तोड़ा, श्री राम ने तोड़ा था, सब जानते थे, उनका वध, उनका विनाश अब पक्का है। ये सुर मुनि नागा नगर नर नारी, चौहती सकल तार उर भारी, सोचे ही सकल। ठीक है। क्रोध से तमतमाए परशुराम जी को देखकर केवल राजा ही नहीं बल्कि आकाश में स्थित देवता, ऋषि मुनि, पाताल के नागराज तथा जनकपुर के सभी नर नारी भयभीत होकर विचार करने लगे। सबके हृदय में भारी अनिष्ट और घोर विनाश की आशंका का तास्त्र व्याप्त था। मतलब इतना गुस्सा हो गए थे कि बस वहाँ के लोग ही नहीं, उसके अलावा भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, आकाश में जो देवता थे, ऋषि मुनि थे, पाताल के जो नागराज थे, वहाँ तक के लोग डरने लगे और जनकपुर के जो लोग थे नर नारी, वो सब डरने लगे और सोचने लगे कि अब विनाश बहुत निकट है। भय भी, विनाश का भय में तो डर सताने लगा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है ये हमारी, मूल काव्यांश कौन सी है, ये पेज नंबर 18 पर है शायद, एक सेकेंड। हाँ तो फिर ये वाला है, इसे करते हैं। मन पचिताती सिया महतारी, विधि अब सवरी बाग बिगारी। कहाँ पढ़ते हैं, 18 पे थे शायद। हाँ ये सीता जी की माता रानी सुनैना जी मन ही मन अत्यंत संताप और पश्चाताप करने लगी कि हे विधाता, अभी अभी धनुष टूटने से जो परम आनंद की बात बनी थी और सीता सुखद विवाह मार्ग क्या लिखा था यहाँ पे, प्रसन्न हुआ था, इस क्रोध मुनि के आगमन से उस बनी बनाई सुंदर बात को पूरी तरह बिगाड़ दिया है। जो उनकी माता थी, उनकी माता का नाम बनाया सुनैना ने सोचा कि भगवान विधाता भगवान को बोला कि अभी जो खुशी हो रही थी धनुष टूटने के बाद, यहाँ विवाह हो जाएगा, आगे बात बढ़ेगी, लेकिन इस क्रोध मुनि के आने के बाद ये सब बात बिगड़ गई है। ठीक है, ये सोचा उन्होंने। अगला है, भृगुपति कर सुबाहु सुनी सीता, अर्ध निमेष कलप संभीता। परशुराम जी के अत्यंत उग्र और दयावहीन स्वभाव के बारे में जानकर सीता जी के कोमल मन में भी आशंका और संकोच भर आया। इस भीषण भय और तनावपूर्ण वातावरण में सीता जी के लिए समय का आधा क्षण भी कल्प के समान अत्यंत लंबा और भारी प्रतीत होने लगा। सीता जी भी अपनी मम्मी की तरह सोचने लग गई थी, अपनी माता श्री की तरह सोचने लग गई थी, और जो इतना ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो गया था, इतना ज़्यादा डर का माहौल था कि आधा क्षण एक आधा सेकंड भी उनके लिए करोड़ों वर्षों के बराबर था। ठीक है, इतना लंबा लगने लगा था इतने डर के माहौल में। ये तो फिर पार्ट 1 था। अब हम आगे वाला पार्ट 2 में करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना। ठीक है, तो आप मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू। इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है।